नमस्कार, मैं हूं कुलभास्कर ओझा और हम दिल्ली के किनारे यमुना घाट पर आए हैं बिहार के महापर्व छठ की तैयारियों का जायज़ा लेने। थोड़ा अंधेरा हो गया है, थोड़ी शाम हो गई क्योंकि हम और स्टोरीज में बिजी थे, लेकिन फिलहाल हाथी घाट है। यहाँ छठ पूजा के लिए तैयारियाँ का जो तैयारियाँ चल रही हैं वो हम आपको दिखाते हैं। घाट के आगे जो पानी था, जहाँ पहले मिट्टी नहीं थी, सब पानी बहा ले गया था, वहाँ मिट्टी डाल दी गई है। अगर हमारी तस्वीरें आप देख पाएँ, हम आपको दिखाएंगे तस्वीरें। यहाँ मिट्टी डाल दी गई है, यहाँ पर लोग आएंगे, यहाँ पे कुछ कुछ सामान रहेगा। इसके बाद हम घाट के अंदर की ओर चलते हैं, जहाँ थोड़ी सी लाइट है। अभी ये पूरा चमचमाता है क्योंकि नॉर्मली क्या होता है छठ पूजा के समय, ये जो धारा दिख रही है आपको यमुना की एक धारा को यहाँ पर जो त्यौहार करने वाले, व्रत करने वाले होते हैं, उनके लिए लाया जाता है और यहीं पर वो आरती करते हैं, यहीं पे वो सारी पूजा विधियाँ संपन्न करते हैं। ये घाट देखिए, अगर आप घाट को देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर कुछ कुछ मरम्मत के काम चल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले रेखा गुप्ता जी ने एक छठ घाट पर जाकर और कुछ निर्देश और काम करने के आदेश दिए थे, जिसके बाद से छठ घाटों की मरम्मत का काम शुरू हो चुका है। फिलहाल आप ये देखिए, अगर आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में, कैमरामैन लवली हमारा दिखा पा रहे हैं, तो ये छठ घाट है, साफ़ सुथरा है। ऐसा नहीं कि बाढ़ के बाद आप इसमें चल भी ना पाएँ या इसको देख भी ना पाएँ। यहाँ खाली मिट्टी, पानी, गादा, ये सब नहीं है, सब आपके सामने है। मेरे साथ स्वाति हैं। स्वाति बिहार से आती हैं, छठ की परंपरा को समझती और जानती हैं। तो स्वाति, जितना आप छठ की परंपरा को जानती हैं, दिल्ली में इस तरह के घाट, जैसे देखिए थोड़ी थोड़ी यहाँ नया प्लास्टर हुआ है, अभी बाढ़ जाने के बाद नया प्लास्टर हुआ है, मतलब यहाँ पर काम चल रहा है। चूँकि अंधेरा हो गया है, काम करने वाले लोग हैं नहीं, तो हम ही आपस में चर्चा करते हैं, तस्वीरें क्लियरली दिखाते रहेंगे। छठ एक आस्था का पर्व है और छठ में बिहार के लोग जो यहाँ रह जाते हैं, मतलब मैक्सिमम लोग तो चाहते हैं, जो प्रवासी हैं, कि वो वापस अपने घर चले जाकर पूजा करें। जो रह जाते हैं उनको व्यवस्थाएँ नहीं मिलती, हर बार सवाल उठते हैं। अभी देख कर कैसा लग रहा है? सर देखकर अच्छा लग रहा है, लेकिन व्यवस्था पूरी मिलती है, लेकिन जो कोरोना आ गया था उसके बाद से ऐसा सिचुएशन बन गया कि पानी के अंदर कोई जाएगा नहीं, वायरस फैल जाएगा और लोग बीमार पड़ेंगे। तो 2 साल तक यही चला, फिर 3 साल तक फिर से वो पास ही नहीं हुआ कि यमुना के पास कोई जा सकता था, वरना पहले लोग यमुना में ही करते थे। नहीं, वो यमुना गंदी थी। यमुना इतना ज़्यादा प्रदूषित थी कि लोग जो व्रती पूजा करने आते थे उनके इन्फेक्शन हो जाता था, इसलिए वो मजबूरी में कुछ पानी बहा कर कुछ घाट साफ होते थे, लेकिन मैक्सिमम घाट पर बहुत गंदगी रहती थी। लेकिन उसके बाद से फिर ये ऐसा प्रोसेस किया गया कि डैम बना दिया, साइड में 3-4 स्टेयर्स बना दिए कि वहाँ पे वो अपना डाला रख सके, लोग नीचे पूजा कर सके और फिर यहाँ से जा सके। 3 दिन की, कितने दिन की पूजा होती है छठ वाली? हाँ, 3 दिन मैक्स बोलते हैं कि रात से ही शुरू हो जाती है, जिस दिन फास्ट रखा जाता है। वैसे तो 4 दिन बोलते हैं, जिस दिन घर साफ, चलते चलते बात करते हैं, घर साफ, तस्वीरें दिखा पाएंगे, घर साफ होता। आप तस्वीरें दिखा दीजिए घाट की, हम इनसे बात करते रहेंगे स्वाति से। आप कुछ घाट की तस्वीरें जो काम हुआ है वो दिखाते रहिए। सर छठ पूजा नहीं, महापर्व के तौर पे मनाया जाता है, तो 4 दिन पहले से ही तैयारी शुरू हो जाती है। घर साफ किया जाता है, उसके बाद फिर घिया, जो बहुत लोग लौकी, बहुत लोग कद्दू बोलते हैं, उसकी सब्जी और चावल बनाई जाती है बिना प्याज लहसुन के, और पूरा घर साफ करके फिर उसके रात में जो होता है, वो रात में खीर बनाई जाती है, वो भी गुड़ की खीर। किसी के यहाँ रोटी बनती है और गुड़ और खीर और केले का प्रसाद चढ़ाया जाता है। उसके अगले दिन से उसको खरना के दिन कहते हैं। एक दिन कद्दू भात हो गया, अगले दिन खरना हो गया, उसके बाद आता है सुबह के पर्व की, वो शाम वाला जो होता है, रात का। सुबह से एक सेकंड रुकूंगा, आप आगे कंटिन्यू करिएगा। सीढ़ियाँ हैं तो हमारे कैमरामैन ध्यान नहीं दे पाए तो चोटिल हो सकते हैं, तो मैं इतना चाहूँगा कि लवली आराम से चलें, अपना रास्ता देखिए, हम बात करते रहेंगे, हम जानकारी देते रहेंगे। हाँ, तो सुबह से जो ये है कि सुबह से शुरू हो जाता है छठ पर्व की। ये है कि आपको त्यौहार करना है, तो होली दिवाली में ये होता है, गुजिया बनती है, कुछ भी होता है, तो आप 1 दिन 2 दिन पहले कभी भी बना सकते हैं, वो आपके ऊपर है। लेकिन छठ का ऐसा है कि सुबह ही बनेगा कि वो खंडित ना हो जाए खाना। सुबह बनता है, फिर उसे डाले में लगाया जाता है, फल और ठेकुआ बोलते हैं, खजरी बोलते हैं, ये सब बनता है, डाले में लगा के फिर वो घाट पे आया जाता है। कोई लोग अपने छत पे वो लगा के पूजा करते हैं, तो जो जहाँ जैसे पूजा करता है, गन्ना, आम का, केले का पत्ता, इन सब का बहुत नियम है। इसके बाद पूजा संपन्न होती है। अगले दिन अगर जो घाट पे होते हैं, वो बहुत लोग घर पे आ जाते हैं। बहुत लोगों में परंपरा है कि रात भर सोएंगे ही नहीं। अच्छा। सुबह जो 3 बजे जाएंगे फिर से पूजा करने, कि 3 बजे जब
सूरज उगेगा ही, 3 से 5 के बीच में सूरज उगते हैं। तो 5 उस साढ़े टाइम- 5 के आसपास टाइम होता है, तो 3 बजे घर से निकलते हैं घाट पे पहुंचने के मतलब लिए। कि 4 मतलब आपको पता है कि सूरज उगने वाला है, ठंड का मौसम है, तो आप आधे एक घंटे पहले खड़े हो जाइए, हाँ। उगते तक निकल जाएंगे हम वहाँ से, वो वाले परंपरा है। तो इसके हिसाब से तो लोग अपने आस्था के हिसाब से जाते हैं। तो बहुत लोगों की है कि वो सो जाते हैं, अगली सुबह गए, उसी टाइम पे उठे, नहाए धोए, फिर से कपड़ा चेंज किया और चले गए। और जो पूजा में पानी में खड़े रहती हैं वो 3 दिन तक कुछ खाती नहीं है, सिर्फ वो जो कद्दू भात उन्होंने खाया होता है बस वही खाया होता है। और ये जो बोला मैंने कि कुछ लोगों के घर में ये भी परंपरा होती है कि रात भर गाने बजाने होते हैं, वो सोएंगे नहीं, अगली सुबह पूजा ख़त्म हुई और वापस आ गए। लेकिन हम तो दिल्ली में थे, तो हमने तो अपने घर में ऐसे ही देखा है कि छठ घाट पे गए, पूजा संपन्न हुई, वापस आ गए। मतलब वापस आते ही नहीं थे। जब 4-5 साल पहले की बात है ये, यमुना पे जाते थे, रात भर मेले का उत्सव, जगह जगह पे खाने पीने का सामान, सब कुछ झूला वूला लगा है, पूरे रात घूम रहे हैं यमुना पे। जैसे ही सुबह हुआ फिर से मतलब टेंट पंडाल बना रखा था नाम से कि ये सीपी का पंडाल हो गया, नोएडा का पंडाल हो गया। वहाँ से निकल के गए, कुछ खाया पिया, रात भर घूमे, 3 जैसे ही बजे, 3 साढ़े 3 फिर से डाला लेने का समय है। वही घाट पे जहाँ जगह लगी थी सो गए, उठाया जा रहा है, चलिए सब आधे लोग चले गए हैं। फिर वहाँ से वापस पूजा जब ख़त्म हो गई, अगला सुबह हो गया, सबसे वहीं पैर वैर छुए, प्रसाद लिए, सब एक दूसरे से मांग के कि हम पे प्रसाद दीजिए, इधर वहाँ हाँ, से चले गए बस। बहुत कितना अच्छे से स्वाति ने पूरे छठ व्रत को समझा दिया। शायद जो दर्शक न जानते हो, हर एक प्रोसेस, हर एक प्रसाद, हर एक परंपरा बहुत अच्छे से बताई उसने। हम अब इस समय छठ घाट के ऊपर आ गए हैं, जो नीचे से रास्ता था जो हम दिखा रहे थे। तो ये छठ घाट, ये यमुना का किनारा देखने में दिव्य भव्य बहुत प्यारा है। और छठ के दिन भी ये ऐसा ही प्यारा रहे और साफ़ हो, सुथरा हो, जितनी कमियां हैं वो ख़त्म हो। जो भी व्रत करने वाला आए, जो भी माँ बहन यहाँ व्रत करने आए, उनको सुकून मिले, उनको गंदगी से परेशानी ना हो, उनको अव्यवस्था से दिक्कत ना हो, इसका ध्यान देना होगा। हम ये अपडेट आपको हर बार देते रहेंगे कि कितना बना छठ घाट यहाँ भी, अभी हाथी घाट है, फिर किसी और घाट से। आप भी हमारे साथ जुड़े रहिएगा और हमें आपके पास कोई अपडेट हो तो भेजते रहिएगा।